आदर व सम्मान के योग्य हरियाणा व देश के दलित, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि साथियों, एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है कि कोरोना फैला हुआ है। साथियों, मैं घोषणा करता हूं कि कोई कोरोना फैला हुआ नहीं है। कि साथियों, अगर कोरोना फैला हुआ होता तो बिहार में लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार कहती है कि वैक्सीन बिहार के लोगों को फ्री मिलेगी। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ मनुवादी सरकार के लोगों ने मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उनके काफिले पर गोलियां चलाकर यह सिद्ध कर दिया कि कायर हैं। साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि या तो हमारे मोबाइल नंबर ले लो और या हमें अपना नंबर दे दो। अगर जहां भी आप मनुवादियों की लड़ने की इच्छा है, ये कायर की तरह क्यों लड़ना चाहते हैं? और साथियों, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी गर्दन तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई। तो साथियों, यूपी सरकार के सीएम के जीभ के फेविक्विक लग गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीभ के ऊपर भी फेविक्विक लग गया, तो एक शब्द तक नहीं बोलिया। और अगर रात को 2:30 बजे उसकी लाश जलाई गई और जो लाश जला रहे थे वो पुलिस के सिपाही थे और एडीजीपी, डीजीपी और डीएम कहता कि आपको सरकार मुआवजा दे रही है। तो मैं साथियों ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी डीएम कहता है कि आपकी लड़की कोरोना से मर जाती, आपको क्या मिलता? शर्म आनी चाहिए ऐसे डीएम को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सीएम योगी को शर्म आनी चाहिए। और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिस दलित समाज के 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और मैं उस वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने 250 परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। अरे साथियों, ये हमारे को हिंदू कहां मानते हैं, ये तो हमारे को शूद्र मानते हैं। तो साथियों, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि सीबीआई भी सरकार की है और सीबीआई ने तो बाबरी मस्जिद के तोड़ने पर 49 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की थी और उनमें से जो भी बड़े बड़े मंत्री हैं उनको बरी कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी, अगर तो आपके मंत्री है तो उनको बरी करा दो, अगर गरीब आदमी टकर गया उस पर गोलियां चलवा दो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं साथियों कि हमें 10 साल की रिजर्वेशन, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, नहीं चाहिए। इसको बंद करो। जो लोग जिस पार्टी से चुन के जाते हैं, अगर उस पार्टी का सुप्रीमो आंख ऊंची कर लेता है तो मेरी बेटी मनीषा जैसे केस पे, मनीषा वाल्मीकि जैसे केस के ऊपर वो मुंह तक नहीं खोलते। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे एमपी एमएलए को। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमें वो पॉलिटिकल 10 साल के बाद जो ये रिजर्वेशन देते हैं वो नहीं चाहिए, इसको बंद किया जाए।
और एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, कुछ दिन पहले माननीय होम मिनिस्टर हरियाणा के रिश्तेदार ने नगर परिषद अंबाला सदर में सरेआम रिश्वत ली और आज तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कि मैं गृह मंत्री हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर ये कोई गरीब आदमी होता तो इसके अगेंस्ट एफआईआर होती और ये सड़कों के पीछे होता। और मैं चैलेंज करता हूं गृह मंत्री हरियाणा सरकार को कि मंत्री जी कुछ तो शर्म कीजिए। अगर आप गृह मंत्री हैं, ये तो नहीं है कि आपके रिश्तेदार जो मर्जी करें। लोग तो चोरी रात को करते हैं लेकिन कहते हैं मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। आपके रिश्तेदार तो दिन में के लोगों की जेबें काट रहे, जो सरेआम फेसबुक पे चल रही है। अगर मेरी आवाज गृह मंत्री हरियाणा सरकार सुनता हो तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। मेरे इस भाषण पे कमेंट करें और अगर मेरे से आप डिबेट करना चाहते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, खुली डिबेट कीजिए। तो मंत्री जी ये कब तक चलेगा? अगर जो भी कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, अरे भाई चौकीदार है, चौकीदार तो चोरी रात को कर सकता है, ये तो दिनों में चोरी होनी शुरू होगी। और गृह मंत्री हरियाणा सरकार ने एक शब्द तक नहीं बोला। और साथियों मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मंत्री जी कहते हैं, उसकी कोठी से कहते हैं कि जॉब के लिए, ट्रांसफर के लिए मत आना, अगर किसी को सस्पेंड कराना तो आ जाना। तो मंत्री जी ने 60 कर्मचारी नगर सिविल हॉस्पिटल में रखे और 15 कर्मचारी नगर परिषद अंबाला सदर में रखे। वो भी मेरे को पता चला कि लिस्ट मंत्री जी की कोठी से बन के आई है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ऐसा काम मत करो कि जो बरसाती मेंढक हैं वो बरसात में तो निकल जाते हैं लेकिन बरसात जाने के बाद फिर धरती में समा जाते हैं। क्योंकि करदान की 115 एकड़ जमीन का केस मंत्री जी पहले भी उठा चुके हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज फिर ये केस उठा दिया। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, ये ड्रामा कब तक चलेगा? अनाउंस कर देते हैं, कार्रवाई करते नहीं। इससे साफ जाहिर होता है ये मनुवादियों की सरकार है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस वक्त संविधान लिखा, देश आजाद होने के बाद, जब भी वो दलित पिछड़ा समाज अल्पसंख्यकों को जस्टिस दिलाने का काम करते थे, उनकी फैसिलिटी देने का काम करते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ जाया करते थे। तो बाबा साहब ने कहा था कि महात्मा जी अगर नहीं हमारे को तू न्याय दिलाना चाहता, नहीं न्याय देना चाहता, हमें नहीं जस्टिस देना चाहता, तो हमारा दलित स्थान दे दो। तो साथियों उसने मजबूर होकर कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि या तो इन दलितों के ऊपर, पिछड़ों पर, सबको ऊपर बदले की भावना से अत्याचार करने बंद कर दो, नहीं तो ऐसे रोगे जैसे लखीशाह बंजारा कुत्ता मार के रोया था। मैं राम सिंह चनाड़िया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा दलित एवं पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा अम्बेडकर, आपको कहना चाहता हूं कि मैं डिबेट करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन करूंगा गृह मंत्री हरियाणा सरकार से जब मर्जी का टाइम रख ले। और साथियों अब ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अंबाला शहर मंत्री जी का गृह क्षेत्र भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है।
जिसका मुख्य उदाहरण नगर प्रसिद्ध अम्बाड़ा सदर है। तो साथियों, आग लगी बनखंड में जले वृक्ष के पात, आग लगी बनखंड में जले वृक्ष के पात, तुम क्यों जल रहे पक्षियों पंख तुम्हारे पास। फल खाया इस वृक्ष का और बीठल बेड़त पात, यही हमारा धर्म है, जड़ेंगे वृक्ष के साथ। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे लिए पौधा लगाया था, बाबा साहब के लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उन्हें। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें न्याय दिलाने की जो कार्रवाई की थी, न्याय दिलाया था। और साथियों, एससी समाज के लोगों को, एससी समाज के लोगों को संविधान लागू होने के बाद, सरकार बनने के बाद रिजर्वेशन मिल गई थी, लेकिन मेरे बैकवर्ड क्लासेज के और मिनोरिटी के लोगों को तो लगभग 50 साल के बाद मिली। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया कि देश को बेचने का काम कर दिया, महकमे को प्राइवेट करने का काम कर दिया। इस तरीके से इस रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा कि पता भी ना चले पब्लिक को। तो मैं दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, भाइयों मेरी अपील है, इस सरकार से चौकस हो लो और इस बीजेपी सरकार को बिहार में पता चल जाएगा कितने पानी में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।